तो स्वागत है दोस्तों आप सबका फिर से एक मज़ेदार वीडियो में। मैंने अपना एक इससे पहले वीडियो बनाया था जीएमसी के ऊपर और उससे पहले एक वीडियो बनाया था एबी केबल के ऊपर। एबी केबल का अगर आपने वीडियो देखा हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखा हो तो एबी केबल को समझने के लिए पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। उस वीडियो में आपको मैंने ये बताया था कि एक एक आइटम का जो उसमें यूज़ मैंने किया था, जो बताया था आइटम एबी केबल को जब हम लेइंग पोल्स पे डालते हैं केबल को तो क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है। तो मैंने ये बताया था कि जो मटेरियल लग रहा है इसका स्पेसिफिकेशन, जो साइज़ है, जो क्या क्या उनको टेक्निकली उसमें क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए, मतलब साइज़ क्या है, रेटिंग क्या होनी चाहिए, वो मैंने बताया था कि मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। तो अगला वीडियो बनाने से पहले इस वीडियो को बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंस था, ताकि लोगों को पता चले कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है तो, लेकिन वो आती किधर से हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं कि आप कहीं से भी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ले लेंगे और उस पर वो हिसाब से काम कर देंगे। तो ऐसा नहीं होता है किसी भी प्रोजेक्ट में। बेसिकली इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ आज। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो उसी बारे में बात कर रहा हूँ, जितना नॉलेज मुझे है उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट में जब भी आप कोई मटेरियल साइट पे यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने से पहले उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, उसका साइज़ क्या है, उसकी रेटिंग क्या है, क्या क्या उसमें कंडीशन रहती हैं, कहाँ यूज़ करना है, तो उससे पहले वो जो अप्रूवल चलता है वो प्रोसेस क्या होता है, तो वो आपको बताने वाला हूँ। तो अब बताता हूँ, वीडियो को तुरंत स्टार्ट कर देता हूँ कि होता क्या है। हमारे प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में साइट्स के लोगों तक ये बात नहीं पहुँचती है, लेकिन जो लोग ऑफिस में बैठते हैं जो वहीं से अप्रूव हो जाती हैं, जिसे हम कहते हैं जीटीपी। जीटीपी की फुल फॉर्म होती है गारंटीड टेक्निकल पर्टिकुलर्स, मतलब कि किसी भी मटेरियल में वो विशेष मतलब कि ऐसी चीज़, कंडीशनल चीज़ें होनी चाहिए जो हमें साइट पे यूज़ करनी है, वो गारंटीड उसमें होनी चाहिए क्वालिटीज़। तो जीटीपी का मतलब यही होता है। तो जीटीपी अगर आपको किसी भी साइट पे कोई भी मटेरियल अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, चाहे वो छोटा सा ही आइटम क्यों ना हो, अगर आपके प्रोजेक्ट में यूज़ हो रहा है तो विदाउट जीटीपी अप्रूवल आप उसको यूज़ नहीं कर सकते अनटिल आपका क्लाइंट आपको अलाउ ना करे। कुछ भी हो, पोल, केबल, नट एंड बोल्ट, डेड एंड सस्पेंशन, ट्रांसफार्मर, सभी की जीटीपी अप्रूव होती है। और वो कंडीशन जो होती हैं, जो उसकी स्पेसिफिकेशन रहती हैं, वो आपके टेंडर में दी होती हैं। अगर आपने टेंडर डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं तो उसमें दिया जाता है, उसमें ड्राइंग्स होती हैं। आपको नहीं पता है तो उनको पढ़िए, समझिए। तो वो मैं आपको अगले वीडियो में बताया था कि एक एक करके मेटल का स्पेसिफिकेशन आगे बताऊँगा। आज इस वीडियो में सिर्फ आपको जीटीपी के बारे में बताने वाला हूँ। तो जीटीपी अप्रूवल जो होता है वो हमारा क्लाइंट अप्रूव करता है। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कि भैया आप जीटीपी लेके जा रहे हैं तो सबसे पहले अप्रूव कराएंगे तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे पहले जो भी आपका मटेरियल है उसकी फ्रेश जीटीपी लीजिए। जीटीपी मतलब जैसे मान लीजिए पोल है, उसका टॉप साइज़ क्या होगा, बॉटम में उसका साइज़ कितना होगा, लेंथ कितनी होगी, क्या उसकी स्ट्रेंथ रहनी चाहिए, उसका वेट कितना रहना चाहिए, उसकी ड्राइंग के ऊपर से कितना चौड़ा नीचे, मतलब टोटली उसमें टोटली आपका पोल का स्पेसिफिकेशन रहेगा कि उसमें कहाँ पे अर्थिंग का हुक दिया होता है, आपने देखा होगा वो कितनी हाइट पे रहता है, होल पोल के अंदर होते हैं वो कितनी हाइट पे रहते हैं, वो आपको प्रॉपर्ली जीटीपी में मेंशन किया होता है। वो लोगों को नहीं पता होता है कि वेट कितना होता है, क्या वायर आती है, अर्थिंग, उसमें सब उसमें जीटीपी में दिया होता है। अगर आप कभी जीटीपी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। मैं एक करके जब आपको मेटल के बारे में बताऊंगा तो साथ साथ उसकी जीटीपी के बारे में बताऊंगा कि जीटीपी में क्या क्या रहता है। साथ में उसकी ड्राइंग रहती है कि कैसे उसको बनाया, क्या क्या उसके ड्राइंग्स में कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ यूज़ हुई है। अब बात करते हैं कि जीटीपी अप्रूवल में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होते हैं। जब भी मान लीजिए कि साइट पे तो आप काम नहीं कर रहे हो, कोई ऑफिस में काम कर रहा है, तो उसको जीटीपी अप्रूव करवाने के लिए जाना पड़ता है। तो जीटीपी अप्रूवल में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले आप फ्रेश टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की आप एनेक्सर बनाएंगे कि ये क्वालिटी हमारे एज पर टेंडर मांगी गई थी, स्पेसिफिकेशन मांगी गई थी, ये हमारी जीटीपी है, एनेक्सर है उसका। उसके साथ में उसकी ड्राइंग दी जाती है, क्या क्या ड्राइंग, क्या क्या डायमेंशंस है, पूरा उस जीटीपी के साथ वो भी दिया जाता है। उसके बाद आपको देना पड़ता है एक सर्टिफिकेट एनएबीएल और सीपीआरआई लैब से अप्रूवल का, कि वो मटेरियल जो वेंडर से आप परचेज़ कर रहे हैं मटेरियल, कि उस वेंडर ने अपना मटेरियल उस लैब में टेस्ट कराया है। पहली लैब का नाम बताता हूँ, दो लैब्स के हैं, एनएबीएल और एक सीपीआरआई। एनएबीएल नेशनल एक्रेडिटेशन ब्यूरो ऑफ टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन का रहता है, और दूसरा होता है सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एनएबीएल का जो लैब बनी थी वो 1988 में बनी थी, और दूसरी बनी थी आपकी 1960 में।
NABL तो आपकी हर चीज़ अप्रूव करता है। कोई भी आपका साइंस से रिलेटिव कुछ भी आइटम रहता है वो उसके स्पेसिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक लैब है, अप्रूव लैब है, जो आपके हर मटेरियल की स्पेसिफिकेशन जो भी आपका वेंडर सप्लाई करेगा उस मतलब कोई भी मटेरियल साइंस का रहेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो, मैकेनिकल का हो, सिविल का हो, बायोलॉजी का हो, सब आपको जो सर्टिफिकेट आपको सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है NABL की लैब से। इवन कोविड-19 का जो प्राइवेट लैब्स है उनको सर्टिफिकेट्स यही देती है, एक्रेडिटेशन जो है यही करती है। तो आपको इसका एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है या एक CPRI से सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि आपने जो मटेरियल बनाते हैं आपने उस मटेरियल को वहाँ लैब में टेस्ट करवाया था और आप उसको पास कर गए थे। तो वो सर्टिफिकेट ज़रूरी चाहिए होता है GTP अप्रूवल के टाइम पे कि आपका मटेरियल जो है उस कंडीशन को फुलफ़िल करता है। सबसे पहली बात ये हो गई। पहला आपको फ्रेश कॉपी सबमिट करनी है ड्राइंग के साथ। उसके बाद लैब के अप्रूवल सर्टिफिकेट्स देने हैं। उसके बाद आपको देना है, अगर आपने कहीं पहले कहीं मेटेरियल सप्लाई किया है, कहीं और अपने मेटेरियल सप्लाई किया तो इसका अप्रूवल का कॉपी देना है जहाँ पे आपने काम किया है। अप्रूव्ड कॉपी देना है GTP का, अगर कहीं पहले से आपके पास है। उसके बाद बात कर लेते हैं अगली चीज़ की। तो अगली चीज़ में आपको चाहिए उसका परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट। आपने सप्लाई वहाँ किया था तो परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए देना है कि आपने वहाँ पे मटेरियल कैसा परफॉर्म किया था। हाँ, और जो NABL टेस्ट का जो आपका होगा वो 5 साल तक वैलिडिटी रहना चाहिए। आज 21 में मैं बात कर रहा हूँ तो पिछले 4 बैक 5 साल बैक वाली 17 तक का वो वैलिड रहेगा, उससे पीछे का वो नहीं रहेगा। 5 साल तक आपका वैलिडिटी रहेगा। उसके बाद आपको फिर से टेस्ट करा के आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। वो भूल गया था इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। तो आपको ये देना पड़ेगा। अब क्या क्या हो गया, ड्राइंग हो गई, लैब के सर्टिफिकेट हो गए, प्रीवियस अप्रूवल कॉपी हो गई और परफॉर्मेंस सर्टिफिकेट हो गया, और परचेज़ ऑर्डर भी देना है जो आपने प्रीवियस वेंडर को दिया था। तो और एक बैलेंस शीट, मतलब कि कंपनी के लिए कि हमारी कंपनी ये मटेरियल सप्लाई करती है कि आपने आप वेंडर से मटेरियल अप्रूवल तो करा देंगे वेंडर का, अब आपसे मटेरियल ले भी लेंगे, तो कैपेबिलिटी है भी या नहीं वेंडर के अंदर मटेरियल सप्लाई करने की, तो वो भी आपके अलॉन्ग द पेपर ये भी सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद एक चीज़ और कि जब भी आपने वेंडर अप्रूवल तो करा लिया, उसके बाद आपका जब भी आप अप्रूवल के बाद, वेंडर अप्रूवल नहीं बोल रहा हूँ, GTP अप्रूवल, वो वेंडर अप्रूवल GTP से पहले का प्रोसेस होता है वेंडर अप्रूवल, उसके बाद ही GTP अप्रूवल होता है। तो GTP अप्रूवल तो हो गया। उसके बाद जब भी आप मटेरियल परचेज़ करने जाएंगे तो उससे पहले उसका इंस्पेक्शन होता है, और इंस्पेक्शन करने इंस्पेक्टर जब के जाएंगे, जो भी आपके क्लाइंट रहेंगे थर्ड पार्टी को नॉमिनेट करते हैं, आप खुद जाते हैं, वो आप साइट आपके फैक्ट्री में जहाँ भी आपके वेंडर की फैक्ट्री है जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हैं वहाँ जाएंगे, तो पूरा टेस्टिंग इक्विपमेंट रहना चाहिए। तो वो लिस्ट भी आपको देनी होती है कि क्या क्या मशीन है आपके पास, क्या क्या टेस्टिंग इक्विपमेंट्स है, वो सब भी लिस्ट पूरा देना होता है। इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको देना होता है। उसके बाद आपका जो क्लाइंट है वो उन सब डॉक्यूमेंट्स को चेक करता है कि जो मेटल आप सप्लाई हमें देने वाले हैं क्या वो एज़ पर टेंडर है। अगर नहीं होगा तो आपको रिटर्न कर देगा कि उसमें करेक्शन करके लाइए, हमें इस हिसाब से चाहिए। और अगर सब कुछ अप्रूव हो जाता है उसके बाद आप मेटल सप्लाई कर सकते हैं। वो भी अगर मेटल ऐसा नहीं कि GTP अप्रूव होने के बाद कि आप डायरेक्टली मेटल साइट पर पहुँचा देंगे, उसके लिए भी उससे पहले भी आप जब भी मेटल इंस्पेक्शन रेस का, मतलब कि मेटल आपकी साइट पर आने से पहले फिर से इंस्पेक्शन होता है। आप जितने क्वांटिटी का देंगे आपकी फैक्ट्री वेंडर के फैक्ट्री पे इंस्पेक्टर चेक करने जाएगा उस मटेरियल को। उस लोड पे टैगिंग होती है कि हमने ये लोड चेक किया है, इन्हें कि इंस्पेक्शन किसी और का हुआ, कुछ और मटेरियल भेज दिया, उसको भी टैगिंग होती है और फिर वो मटेरियल डिस्पैच होता है। तो ये होता है GTP का प्रोसेस, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। जिन लोगों को नहीं पता था, हो सकता है, उम्मीद है कि इन लोगों को पसंद आया होगा, कुछ समझ में भी आ गया होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें ताकि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊं। और बता दूं कि इसके बाद जो मेरा वीडियो आने वाला है वो SLD के ऊपर है, लाइन के ऊपर, जो हम 11 kV या LT लाइन्स की जो SLD बनाते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं, साइट पे बनाते हैं, उसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए, तो उस वीडियो को मैं जल्दी बनाऊँगा। धन्यवाद।